श्री कृष्ण कहते हैं, मन स्वयं का सारथी है, इसे बुद्धि से वश में करो, फिर जीवन की यात्रा सुलभ होगी। एक गांव में 8 वर्ष का सूरज नाम का एक बेहद दुर्लभ बालक था। उसके परिवार का व्यवसाय लकड़ी काटना और उन्हें बाजार में बेचना था। एक दिन सूरज यमुना नदी के किनारे पर लकड़ी काट रहा था। एक पेड़ की सूखी टहनी यमुना नदी की ओर झुकी हुई थी। सूरज की खास बात यह थी कि वह कभी भी हरी भरी टहनी को नहीं काटता था। उसने देखा कि जो टहनी यमुना नदी की ओर झुकी हुई है वह बिल्कुल सूखी हुई है। उसने कुल्हाड़ी लेकर उसे काटने के बारे में सोचा। जैसे ही उसने अंतिम प्रहार टहनी पर किया, टहनी नदी में गिर गई और सूरज ने भी उसी टहनी को बचाने के लिए यमुना नदी में छलांग लगा दी। यमुना नदी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज था। क्योंकि वह मौसम बारिश का मौसम था, सूरज काफ़ी देर तक नदी से बाहर निकलने के लिए प्रयास करता रहा, परंतु उस धारा में खुद को बहने से रोक न सका। काफ़ी मेहनत करने के बाद भी वह सफल नहीं हो सका और नदी के बहाव के साथ ही बहता गया। उसने मदद के लिए श्री कृष्ण को पुकारा। उससे पहले अपने लिए निजी हितों के लिए कभी भी श्री कृष्ण को याद नहीं किया था। श्री कृष्ण भी अपने भक्त की पुकार सुनते ही नदी के किनारे पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि सूरज बेहोश और अचेत अवस्था में है। उन्होंने सूरज को नदी से निकाला, नदी के किनारे पर लिटा दिया। सूरज की आंखें बंद थीं, परंतु उसको एहसास हो रहा था कि किसी ने उसे बीच नदी से बाहर निकाला है और उसकी देख रेख कर रहा है। जैसे सूरज नींद से उठा, उसने देखा उसके आसपास कोई भी नहीं है, परंतु वहाँ पर एक मोरपंख पड़ा था। इस मोरपंख को देखकर वह समझ गया कि उसके प्रभु श्री कृष्ण ने ही उसे बचाया था। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त सूरज की यह कहानी आप सभी को कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह की नई नई कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल ज्ञान संपदा को सब्सक्राइब कीजिए। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्णा दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल ज्ञान संपदा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।